सर पेज नंबर 5 पे आ चुके हैं। इसका अमेंडमेंट पोर्शन तो हम लोग चार्ट के थ्रू रिवाइज कर चुके हैं। 7 से 8 फॉर्म्स है। ध्यान रखिएगा जब मैं कहता हूं कि ऑर्डर पास करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो ऑर्डर तो अपना लैंग्वेज में जो भी पास करना है पास करेगा, वो 4 पेज का 10 पेज का। उसके ऊपर जो समरी ऑफ डिमांड लगाएगा वो 07 में लगाएगा। यही बात मेरी असेसमेंट के समय भी हुई थी। सर ये जो हम लोग फॉर्म्स पढ़ रहे हैं DRC 01, 02, ये तो एक इंफॉर्मेशन का तरीका है, ठीक है। अगर मैं कोई ऑर्डर पास कर रहा हूं तो ऑर्डर 10 पेज का भी हो सकता है, 15 पेज का भी हो सकता है, क्योंकि वो स्पीकिंग ऑर्डर होता है। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है आपको ग्राउंड लिखना पड़ेगा, डिस्कशन पार्टी के साथ क्या हुआ लिखना पड़ेगा, और फिर उसमें अपना मसाला लास्ट में कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। इसके बाद जो तुम्हारे ऊपर डिमांड आएगी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की, उसको मुझे समरी ऑफ डिमांड में मेंशन करना पड़ेगा, और वो होगा DRC 07। ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्डर DRC 07 में पास करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली समराइज्ड करना, यानी आपके पास जो एक कहता ना कवर लेटर की तरह ये काम करते हैं। सर जैसे नोटिस में ज्यादा कंटेंट नहीं होता, जो आपके यहाँ नोटिस आएगी वो 01 में आएगी। यहां हम लोगों ने फॉर्म वगैरह सारा डिस्कस कर लिया है। ऑर्डर से पहले नोटिस है, नोटिस से पहले इंटीमेशन है, और इंटीमेशन का फॉर्म है 01 कैपिटल A पार्ट A, जिसके अगेंस्ट में आप सबमिशन पार्ट B में दे सकते हैं। नोटिस आएगा 01 में। नोटिस सेम मैटर है अगले महीने का, तो नोटिस की जगह स्टेटमेंट आएगा 02 में। ये सब सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, ठीक, चार्ट्स के थ्रू। अब हम लोग किस में आ चुके हैं, डिटेल डिस्कशन में। देखिए सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं हमारी, यहां भी हमारी बहुत अच्छे चार्ट के थ्रू डिस्कशन हो चुका है, राइट। हाँ, अब हम लोग डिटेल डिस्कशन में हैं रूल 142 के टेक्स्ट, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो। द प्रॉपर ऑफिसर शैल सर्व अलोंग विथ द नोटिस। ध्यान रखिएगा नोटिस के साथ आता है ये फॉर्म। भाई नोटिस का कंटेंट होगा वो तो मैं लिखता चला जाऊंगा, मैं क्यों आपके ऊपर नोटिस इशू कर रहा हूं, मेरे ग्राउंड क्या है, मेरे पास फैक्ट्स क्या है। उस नोटिस में जो आपकी अब जवाबदेही है टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करने की, उसकी मैं समरी बना के दूंगा किसमें, फॉर्म GST DRC 01 में। ध्यान रखिएगा ये नोटिस को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, ये स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं करता। जैसे हमने पढ़ा ना कि हम टैक्स जमा करने के बाद डिपार्टमेंट को 03 में इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। टैक्स जमा करने के बाद 03 में इन्फॉर्म करेंगे कि हमने टैक्स जमा कर दिया है। तो वैसे ही ध्यान रखिएगा, बोलता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल सर्व अलोंग विथ नोटिस। नोटिस के साथ आएगा समरी, कौन से फॉर्म में, GST DRC 01 में, चाहे केस 52 का हो, 73 का हो, 74 का हो, 76 का हो। इस चैप्टर में हम लोग ये तीनों सेक्शन पढ़ रहे हैं। 73 हो चुका, 74 हो चुका, आगे 76 पढ़ना है। ऐसे ही जब हम लोग पेनल्टी ऑफेंसेस वाले में मूव करेंगे तो इसमें से कुछ सेक्शन आएंगे एज पर योर सिलेबस। सर नोटिस और स्टेटमेंट में क्या फर्क है, तो अगर डिमांड रिपीट हो रही है अगले महीने तो हम नोटिस की जगह स्टेटमेंट इशू करेंगे। मान लो 1 साल में तुमने 5 जगह डिफॉल्ट किया है, 5 महीने में, 1 महीने के लिए नोटिस, बाकी महीने के लिए स्टेटमेंट। अगर डिफॉल्ट का नेचर सेम है तो उसका थोड़ा सा समरी का फॉर्म चेंज हो जाता है। इसमें क्या लिखूंगा सर, इसमें लिखूंगा कि आप कितने टैक्स, कितने इंटरेस्ट, कितने पेनल्टी के लिए जिम्मेदार हैं। सर एक चीज और ध्यान रखना, नोटिस में अगर पेनल्टी लिखी है 1 लाख रुपए की, तो ऑर्डर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ऑर्डर नहीं पास हो सकता। जो ऑर्डर पास होगा वो नोटिस के अमाउंट से ज्यादा का कभी ऑर्डर पास नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो नोटिस में लिखे हैं वो अमाउंट ऑफ टैक्स, वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और वो अमाउंट ऑफ पेनल्टी से ज्यादा अमाउंट आप ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। ऑर्डर में इंटरेस्ट लिखना भूल गए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी लिखना भूल गए तो पेनल्टी मत दो। ऑर्डर टाइम पे इशू होगा, नहीं तो टाइम बार्ड हो सकता है, तब तो कुछ भी नहीं पे करना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ध्यान रखना है। नई बात क्या आई, कहता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 73 और सबसेक्शन 1 ऑफ 74 एज द केस में बी, फ्रॉड है या नॉट फ्रॉड।
shall communicate the details of tax interest and penalty. इंटीमेशन, नोटिस इशू करने से पहले एक फॉर्म है, उसका पार्ट ए में आपको इंटीमेट किया जाएगा कि इतना टैक्स प्लस इतना इंटरेस्ट प्लस इतना पेनल्टी की नोटिस आने वाली है। तुम फटाफट टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर दो, न तो पेनल्टी लगेगी, न नोटिस आएगा, न ऑर्डर पास होगा 73 के केस में। और 74 के केस में पेनल्टी का 15% भी जमा करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर दिए तुम, तो तुमको फ्यूचर में अब नोटिस नहीं आएगी, ऑर्डर पास नहीं होगा। सर सब रूल 2 क्या कहता है? वेयर बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स मेक्स द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, 73 के केस में। और 74 के केस में टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। सर चाहे वो खुद से असर्टेंड हो या कम्युनिकेशन किया हो डिपार्टमेंट ने इस फॉर्म पार्ट ए के थ्रू, हम जमा करेंगे, डिपार्टमेंट को फॉर्म नंबर 3 में इन्फॉर्म करेंगे कि जमा कर दिया है, डिपार्टमेंट हमें एक्नॉलेज करेगी। ऐसा होने के बाद आपको कोई अब फ्यूचर में नोटिस नहीं आएगी, कोई ऑर्डर पास नहीं होगा, आपकी प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएगी, 05 आपको मिल जाएगा। लेकिन आप खुश नहीं है, डिपार्टमेंट ने जो आपको इंटीमेशन दिया है उसके टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के अमाउंट से आप आधे खुश हैं, आधे खुश नहीं है, तो आधा जमा कर दीजिए, आधे के खिलाफ सबमिशन दे दीजिए पार्ट बी में। तो ये भी अमेंडमेंट हो गया। सर ये पार्ट ए पार्ट बी, ये रूल 142 सब रूल 1A बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? सब रूल 1A नया आया है, जिसके अंदर इस फॉर्म के पार्ट ए की बात हुई है, आगे पार्ट बी की बात हुई है। एक रेफरेंस मिल गया, एक लाइबिलिटी मिल गई है। लाइबिलिटी हो चुकी है किसके ऊपर? डिपार्टमेंट के ऊपर, कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा नोटिस इशू करने से पहले, ताकि टैक्स पेयर सही डिसीजन ले सके और आगे लिटिगेशन कम हो। एंड इट इज अ गुड मूव ऑफ डिपार्टमेंट, आई कैन से इट इज अ गुड मूव ऑफ डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करने से पहले तो नोटिस देती थी, अब नोटिस इशू करने से पहले इंटीमेट करेगी। मैं खुद भी अपनी इंटरनल कंट्रोल टीम को स्ट्रांग रख के अपनी गलतियां पता लगा सकता हूं। सब रूल 3 क्या बोलता है? सर सेक्शन के अंदर जब रहते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं सब सेक्शंस, या हम लोग बोलते हैं सब रूल। वेयर द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स मेक्स द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट एज पर सब सेक्शन 8, और एज द केस में भी ये है नोटिस आने के बाद वाला सब सेक्शन। ये जो सब सेक्शन 8 है, नोटिस आ चुकी है, अब तुम 30 दिन के अंदर टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा करना चाहते हो, यहां पर 25% पेनल्टी, यहां पर लिख लो 15% पेनल्टी, हिंट में लिख लो 15% पेनल्टी, यानी नोटिस के पहले वाली पेनल्टी है, पहले वाला सिचुएशन है। यहां लिख लो 25%, यानी ये नोटिस आ चुकी है, उसके बाद मैं 30 दिन के अंदर जमा कर रहा हूं। और अगर आप सेक्शन 129 में है तो 14 दिन की बात है, वहां पर 29 अभी नहीं चल रहा। सर डिटेंशन एंड सर्च सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, इनफैक्ट सेक्शन 129 हमारे सिलेबस में शायद है भी नहीं, क्योंकि हमने आपका वो पढ़ लिया है, क्या इंस्पेक्शन पढ़ लिया है, और हमने आपका क्या पढ़ लिया है? इंस्पेक्शन एंड सर्च सीजर पढ़ लिया है। सर्च पर हम लोग ज्यादा फोकस किए हैं, सीजर में हमारे पास ज्यादा सेक्शन नहीं थे पढ़ने को। राइट, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर 67 हमने पढ़ा, 68 69 70 71 2 पढ़ के खत्म हो गया। कॉन्फिस्केशन वाले पॉइंट्स जो थे हमारे पास कम है, ना के बराबर। अब आगे जो चैप्टर बचे उसमें देख लेंगे, थोड़ा बहुत मिल जाए कहीं पे। बट अगर आप इस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 14 दिन, नोटिस आने के बाद 14 दिन। देख लीजिए ये सेक्शन यहां पर मेंशन है, इस सेक्शन का भी प्रोविजन ऐसे ही चलेगा, डिपार्टमेंट से नोटिस आएगी आप। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये इंटीमेशन की जो बात है सिर्फ इसी 2 सेक्शन में हुई है। ये जो इंटीमेशन है ये बाकी के सेक्शन पे, देखो यहाँ बहुत सारे सेक्शन है जो बोलता है नोटिस भेजो, लेकिन ये जो नोटिस के पहले इंटीमेशन की बात है ये सिर्फ सेक्शन 73 और 74 में ही आया है, ये बात ध्यान रखना। सर आप टैक्स जमा कर दो, फिर से देखो तुम जब भी टैक्स जमा करोगे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने का तरीका 03 ही है। नोटिस आने से पहले जमा करो या नोटिस आने के बाद, डिपार्टमेंट आपकी प्रोसीडिंग्स को रोक देगी 05 में। सर नहीं सर, उंगली करना है, ऐसा ही मैंने बोला था, डिपार्टमेंट से और बहस करनी है। सर अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर लो,
रिप्रेजेंटेशन सबमिट करो। यू आर नॉट हैप्पी फाइनली विथ द नोटिस ऑल्सो, यू आर नॉट हैप्पी विद द इंटीमेशन, तुमने सबमिशन पार्ट बी में दिया था ना, अब तुम नोटिस से हैप्पी नहीं हो तो अब रिप्लाई दे दो 06 में डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट अब सब कुछ एक्सेप्ट करके ऑर्डर पास कर देगी और ऑर्डर की समरी लगा देगी कौन सी, DRC 07, जिसमें स्पेसिफाई कर देगी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कितनी देनी है। अगर इंटरेस्ट भूल गया, पेनल्टी इंटरेस्ट अगर मैं इस ऑर्डर में लिखना भूल गया तो भी इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी हम लोग 07 का रेफरेंस ना असेसमेंट चैप्टर में ले चुके हैं। देखिए यहाँ पर कितने सेक्शन है, 62, 63, 64, ये तीनों सेक्शन असेसमेंट के हैं ना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। देखिए यहाँ और बढ़ गया, 73, 74 बढ़ गया है, 75, 76, तो यहाँ और भी सेक्शन बढ़ गए जो यहाँ नहीं थे। यहाँ पर इतने सारे सेक्शन मेंशन नहीं थे, यहाँ नीचे आते आते ना सेक्शन बढ़ गए। कोई बात नहीं सर, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर की समरी दी जाती है, ये एक तरह से समरी ऑफ डिमांड है। DRC 07 में आपका अमाउंट लिखा होता है, कितना टैक्स, कितना इंटरेस्ट, कितना पेनल्टी। सर जो ऑर्डर पास होगा सब रूल 5 में, वही नोटिस ऑफ रिकवरी है, यानी अलग से और कोई इसके अलावा रिकवरी की नोटिस नहीं आएगी। अब तो वेट कर लेंगे 3 महीने का, उसके बाद कुर्की जब्ती चालू। रेक्टिफिकेशन है, विड्रॉल है तो आप कर सकते हैं, ठीक। कोई गलती है आपको तो कहते हैं ना ये सेक्शन 3 महीने के अंदर आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। ऑर्डर अपलोड को विड्रॉ करना चाहते हैं, उसकी समरी आप अपलोड कर दीजिए, किसमें, DRC 08 में। बार बार ये लोग समरी बोल रहे हैं, आप इसको ऑर्डर के ही कॉपी ना समझ लेना। इस फॉर्म में हमें ऑर्डर नहीं पास करना है, ऑर्डर के लिए तो हम अपना 5, 10, 20 पेज लेंगे व्हाइट पेपर, क्योंकि हमें सर ग्राउंड्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, डिपार्टमेंट ने क्या कहा, SEC ने क्या कहा, फाइनली डिपार्टमेंट का व्यू क्या है, बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर होता है, उसकी समरी जाती है 1-2 पेज की जो इस फॉर्म में जाती है, ताकि आप समरी को देख के फटाफट टैक्स जमा कर दें। सर यहीं से हम अपील में जा सकते हैं, यहीं से डिपार्टमेंट अपने ही ऑर्डर का रिवीजन कर सकती है। इस ऑर्डर में एरर हो गया विच इज प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू, तो सर इसी का रिवीजन हो जाता है 108 में। SEC को पसंद नहीं है, अपील में चला जाएगा, रेक्टिफिकेशन भी इसी का होता है। सर एडजुडिकेशन ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है, खुद की वो ऑफिसर जो साइन कर रहा है वो रेक्टिफिकेशन करेगा। अपील में SEC जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है 107 में, पढ़े हुए हम लोग। उसके बाद रिवीजन भी हो सकता है 108 में, अगर अपील शायद 3 महीने का टाइम था, अगर वो 3 महीने निकल गए तो। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, ठीक सर। और ये बेसिकली कह रहा है वेयर टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड, अर्लियरली रिफंडेड और ITC मिस यूटिलाइज, तो हम सो कॉज नोटिस भेजते हैं 73, 74 में। हाउएवर एक अमेंडमेंट आई है, वही जो पिछले पेज पर पढ़े हम लोग, क्या नोटिस के पहले डिपार्टमेंट के ऑफिसर को प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। ये फॉर्म कौन सा है, 01A पार्ट A, ठीक, जिसके जवाब में तुम 2 काम कर सकते हो, टैक्स जमा कर सकते हो, टैक्स जमा करके तुम इन्फॉर्म कर दो 3, 4, 5 ले लो, और नहीं तो सबमिशन दे दो पार्ट B में। अगर तुम पे कर देते हो तो तुम पेनल्टी से बच जाओगे 73 में, और रिड्यूस पेनल्टी 15% लगेगा किसमें, 74 में। यहां फिर से लिख लो 15%। और सर अगर खुद से एसर्टेन करके या डिपार्टमेंट के इन्फॉर्म करने पर तुम अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा कर देते हो, पेनल्टी इफ एनी यानी 74, तो तुम एक्नॉलेजमेंट में लिख, तुम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो 3 में, डिपार्टमेंट तुमको एक्नॉलेज करेगी 04 में, केस रुक जाएगा 05 में। कितना तो सिंपल है सर। सर 142 रूल 142 का जो ये मैंने अभी आपको बताया 10 से 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट मैंने टाइम लिया है आपको रूल 142 में, लेकिन रूल 142 इस 15 मिनट की वीडियो से पहले आपको ये चार्ट जो मैंने यहाँ 40 मिनट का डिस्कस किया, इसको देखना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है। सर YouTube पे दोनों ही जाएंगे, अगर आप बच्चे इसको YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे दोनों ही है। आप सिर्फ मेरा 142 अभी रीडिंग पढ़ेंगे, सर ने क्या रीडिंग किया, बड़ा बकवास सा सर ने पढ़ाया, ऐसे समझिए। सर रूल 142 2 पार्ट में गया है, एक गया है 73, 74 के डिस्कशन के साथ, जहां पर मैंने पूरा चार्ट्स के थ्रू डिस्कस कर दिया।
मतलब इस चार्ट को डिस्कस करते समय पूरा 73 पढ़ा दिया, 74 पढ़ा दिया, सब सेक्शन की लिंकिंग दे दी, फॉर्म्स की लिंकिंग दे दी, रूल 142 बता दिया। अराउंड 40 से 45 मिनट की ये वीडियो है। उसके बाद मैंने वहां वादा किया था कि मैं पूरा रूल 142 रीड करके वीडियो अपलोड करूंगा, और आप रजिस्टर्ड बच्चे हैं तो देख ही रहे हैं इसको सीक्वेंस में। सर रजिस्टर्ड बच्चे, हम कुछ भी चीज आपको तो होमवर्क में देते ही नहीं है ना कि ये पेज पढ़ लेना, ये पेज पढ़ लेना, मैंने ओवरव्यू दे दिया है। पूरे जीएसटी वॉल्यूम 1 हो चुका, 2 हो चुका, हम लोग वॉल्यूम 3 में है, लास्ट वॉल्यूम में। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये 5 पेज आप खुद से पढ़ लेना, मैंने इसको आपको समझा दिया है चार्ट के थ्रू। सर चार्ट बनाने की जरूरत है, क्लास में बनाएंगे, लिंकिंग करेंगे, और फिर 1 बाय 1 रीडिंग करके सेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, समझ में चीजें ज्यादा आएंगी। वादा तो यही है आपके साथ मेरा। आइए सर, अब हम लोग ऑफिशियली ब्रेक लेंगे। अच्छा सा ब्रेक तो आपने पहले भी लिया होगा, लेकिन आप चाहो तो अब ऑफिशियली एक जो होता है ना, लंबी क्लास है 3 घंटे की, ब्रेक लेना चाहते हो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, तो हम लोग सेक्शन 75 और 76 खत्म करके रिकवरी 78 से 75 है, 76 अभी हम लोग इसी के पार्ट में रहेंगे, डिमांड के पार्ट में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसमें, 78 में, तो वहां से रिकवरी प्रोसीडिंग्स हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बीच बीच में मैं आपको एक्ट भी दिखाता हूं। 3 सेक्शन है अभी हमारे पास रिकवरी से पहले, 75, 76 और 77। बीच बीच में जब हमें लगता है स्टडी मैट और मेरे मैट में सेक्शन के सीक्वेंस नहीं बन रहे हैं, रूल्स के सीक्वेंस नहीं बन रहे हैं, तो हम लोग क्या जाते हैं, बेयर एक्ट और बेयर रूल्स में भी जाते हैं। बीच बीच में आपने देखा होगा, मैं बहुत बार आपको बेयर एक्ट में ले जाता हूं, बेयर रूल्स में ले जाता हूं, वेबसाइट फॉर्म सब में ले जाता हूं। कुछ फॉर्म्स आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल DRC 01, ऐसा कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, DRC 01 पढ़िए और उसको मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। टास्क है, चलिए आपका। नेट पे जाइए, फॉर्म नंबर GST DRC 01 पार्ट ए, ऐसा कीजिए 01 पार्ट ए, 01A पार्ट ए, उसके बाद 01 और उसके बाद आपका 07, उसके बाद आप डिपार्टमेंट को जो इंटीमेट करते हैं 03 टैक्स जमा करने के बाद। ये 3-4 फॉर्म्स आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और उसको मुझे व्हाट्सएप करिए इफ पॉसिबल। इफ यू आर नॉट बिजी विथ योर एग्जाम्स प्रिपरेशन, इफ यू आर फ्री, तो आप ये टास्क मेरे साथ करेंगे। जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो जिनको कहीं ना कहीं टास्क मिलते हैं और वो बच्चे उस पर एक्शन लेते हैं, एक बार फॉर्म के कंटेंट को पढ़ लेंगे तो और चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, वीडियो रोकें, आपको वीडियो रोकना है, आपको अपने आप को 15 मिनट रोकना है, वीडियो कंटिन्यूटी में चलेगी।